प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़ी ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जड़ा भाई, अरे जड़ा भाई, अच्छा आप यहीं मिल गए। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना जड़ा भाई, मेरा मोबाइल का जो रिंगटोन है ना वो लो हो गया है। जरा देखिए ना। फेंक दे। मोबाइल फेंक दे। जटा भाई, रिपेयर नहीं होगा क्या? मैं तुझे मोबाइल रिपेयरिंग वाला लगता हूँ? जटा भाई क्या सवेरे सवेरे अब नाराज हो जाते हैं। सॉरी। ओके, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ ना, इसलिए बाद में देना, मैं रिपेयर करवा दूंगा। हाँ? जटा भाई बाद में कब? ओके ओके। अरे इतने लगातार कौन बेल बजा रहा है? तीन ही लोग हो सकते हैं, या तो टप्पू, टप्पू सेना या टप्पू के पिताजी। ओहो, अरे अंजलि भाभी, कितना टाइम लगा दिया आप दरवाजा खोलने में? अरे फायर ब्रिगेड कहाँ है? आपके सामने तो है। क्या कहा था मैंने? किसको क्या? कुछ नहीं भाई, बोलो क्या हुआ है? अरे मेहता साहब बैठे, क्या खड़े हो जाइए। खड़ा तो मैं जाके कुतुब मीनार की छत पे भी हो जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। आग लगी है। उसमें नया क्या है? नया ये है कि अब तक ऐसी आग लगती थी जिसे फायर ब्रिगेड बुझा सकते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट तेल के कुएं में आग लगी है। अरे जेठा भाई, टेंशन क्यों दे रहे हो? क्या बात है वो तो बताओ। ऐसी कौन सी आग है जो बुझ नहीं सकती जेठालाल? मेहता साहब, वो दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना। हाँ? तो चड्डी गैंग का आदमी अभी घर पे आया था धमकी देने के लिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। ओह माय गॉड, तारक, ये तो सच में तेल के कुएं में आग है। तो मेहता साहब, आप मेरे परम मित्र हो, मेरा सलाहकार हो, एक लेखक हो, ये बात साबित करने का दिन आ गया है। कैसे? ये आग बुझाकर। कैसे बुझाऊं? किस तरह? मेरी सारी कोशिशें बुझ जाएंगी जेठालाल, पर ये आग नहीं बुझ सकती। भाई दया भाभी अपना फर्ज निभा रही है, हाँ, तो उन्हें तो हमें समझाना नहीं चाहिए। रही बात चड्डी गैंग की, तो उन्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है जेठालाल। तो अभी एक तीसरा रास्ता भी है। क्या? जो होता है होने दो, हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? तारक कैसी बात करते हो? जेठा भाई को गुंडों ने धमकी दी है, वैसे चुपचाप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। तो फिर? एक चौथा रास्ता भी है। अरे क्या ताश के पत्ते की तरह एक एक पत्ता खोल रहे हैं? पूरी बाजी एक साथ खोल दो। तो भाई चौथा रास्ता हमें पुलिस स्टेशन की ओर ले जाता है। हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको पुलिस से कुछ कमीशन मिलता है क्या? अरे जब देखो तब पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाते हैं। तो भाई क्या करेंगे? अगर गुंडे धमकी देंगे तो आदमी पोस्ट ऑफिस तो जाएगा नहीं, पुलिस के पास ही जाएगा ना। लोगों की कुंडलियों में राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रह होते हैं। मेरी कुंडली में हवलदार, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन ऐसे सब ग्रह है। सो तो है। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? अभी? तो कभी? हाँ चलो, आते हैं। चलो अंजलि भाभी जाते। हेलो सर, इस केस की गवाह दया बहन के घर से होकर आ रहा हूँ। सर वो गवाही देने के लिए तैयार है। आप उनको समझाना कि नहीं, दया गवाही नहीं बिल्कुल देगी। पूरी तरह। सॉरी भाई साहब, सॉरी। जेठालाल देख के जरा चोट लग गई ना? नहीं, उनकी वजह से चोट नहीं लगी। वो क्या है, मैंने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी।
तो उसने पाइप से मार दिया मुझे। अगर एक पड़ोसी ऐसी हालत कर सकता है तो सोचिए गुंडे कैसी हालत करेंगे। सब जगह पट्टी बनने वाली, हाथ पांव टांग नाक कान सब जगह। कुछ नहीं होगा जेठालाल, चलो ना। बहुत हिम्मत वाली औरत है सर, और उनका परिवार भी बड़ा सपोर्टिव है। अब देखना सर, दया बहन की गवाही से ये चड्डी गैंग के मेंबर्स बच नहीं पाएंगे, ये तो कंफर्म है सर। इट विल बी डन सर। हाँ हाँ, हैव अ नाइस डे, बाय। मिस्टर तारक मेहता, जी जी, दया बहन के घर मिले थे हम लोग। एग्जैक्टली। और सर ये है मेरे दोस्त जेठालाल गड़ा, दया बहन के हस्बैंड। हाँ, तो आपकी दुकान पर चोरी करते चड्डी गैंग पकड़ी गई। जी। गुड। चोरी हुई उसमें गुड क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं, गुड यानी दया बहन, आपके फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से चड्डी गैंग पकड़ी गई। दया बहन की गवाही इस केस के लिए हमारे लिए सबसे मजबूत बुनियाद है जेठा भाई। सर वो बुनियाद के बारे में हम बात करने आए हैं। क्या इस बुनियाद के बगैर आपके केस की बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती? मतलब दया गवाही ना दे तो नहीं चल सकता? ये आप क्या करें जेठा भाई, अगर दया बहन गवाही नहीं देंगी तो चड्डी गैंग के मेंबर सजा से बच जाएंगे। अरे लेकिन दया गवाही देगी तो हम सब नहीं बचेंगे, उसका क्या? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि चड्डी गैंग का आदमी घर पे आया था हमको धमकी देने के लिए। What? हाँ। कौन था वो, क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। डोंट वरी जेठा भाई, डोंट वरी। दरअसल गवाही देने वाले लोगों को ऐसी धमकियां आती रहती हैं, और अक्सर ज्यादातर धमकियां ना हवाई हो जाती हैं जेठा भाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोई चड्डी गैंग छोटा मोटा गिरोह तो है नहीं। हाँ, आप खुद जानते हैं कि कितनी खतरनाक गैंग है वो। उनकी धमकी को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने परिवार को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, पुलिस के लिए पब्लिक परिवार ही है। आपकी टेंशन हमारी टेंशन है, और आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आपके इलाके में हमारी पेट्रोलिंग जीप पेट्रोल करती रहती है। मैं उन्हें कह देता हूं कि आपकी सोसाइटी पर भी वो वॉच रखें, और आप दोनों भी जरा सावधानी बरतिएगा प्लीज। और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिए, ओके? मतलब दया को गवाही देनी ही पड़ेगी? जी। चलो जेठालाल, चलो। जेठालाल, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? पुलिस हमारी मदद के लिए तैयार है, और अगर हम लोग भी सावधान रहेंगे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी। मैं भी दया से कहूंगा कि वो सावधान रहे, और भीड़े से कहूंगा कि सोसाइटी में ध्यान रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में आने ही ना दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठा भाई। आप हमारी पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा रखें, और गवाही देने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गवाही देना हर हिंदुस्तानी नागरिक का परम कर्तव्य है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो। थैंक यू। थैंक यू। बॉस, ये गड़ा परिवार ना बड़ा देशभक्त लगता है। मुझे लगता है ये आपके साले के खिलाफ कोर्ट में गवाही जरूर देंगे। अगर मेरा साड़ा नहीं छूटा और अंदर ही रह गया तो मेरी ये वाइफ मेरा जीना हराम कर देगी। फोन लगा उसको। किसको? बराक ओबामा को। अबे दया बेन को लगा फोन। हाँ माँ, हाँ, आज गुंडा आया था घर पे। नहीं 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 माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं थोड़ी डरूंगी। हाँ हाँ माँ, मैं गवाही दूंगी। बस माँ आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में सफल हो जाऊँ। हाँ, थैंक यू माँ। हेलो बॉस, लग गया। दया बेन, क्यों अपनी माँ से इतनी लंबी लंबी बातें करती है तू बता। अरे माँ के साथ तू पूरी जिंदगी बात करूँ ना तो भी कम पड़े। आपको कैसे पता चला?
कौन बोल रहे हैं आप? वही जिसने सवेरे सवेरे आपके घर पे गिफ्ट भेजे थे, हैं? मेरे को तो आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। आपको शर्म नहीं आती है भाई? हमारे में दूसरों की जानकारी रखते हैं ना, उसको पंचायतिया कहते हैं। कौन है बहू? बुड्ढा भाई। वैसे हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? हमको तो ये भी पता है कि आपके पति जेठालाल पुलिस स्टेशन गए हैं इस वक्त। हमारे आदमी आपके घर आए थे इस बात की कंप्लेंट करने। क्या टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन गए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था। आपको कैसे पता चला? खैर दया बहन, ये सब जानना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम ये बताओ कि कोर्ट की गवाही के बारे में आपने क्या सोचा है? अरे गिफ्ट भेजने वाले भाई, आपने जिस भाई को हमारे घर पर भेजा था ना, उनको भी मैंने कहा था और अभी आपको भी मैं फोन पर कह रही हूँ। और अगर आप लोगों को याद न रहता हो तो लिख लीजिए, पेन ले लीजिए पहले। कौन? आप पुलिस स्टेशन से आ गए? तुझे कैसे पता चला मैं पुलिस स्टेशन गया था? इसने बताया। कौन है वो? एक मिनट मुझे दे। जेठिया, बहू को बात करने दे। बोलो भाई, कितनी देर? पेन ले ली कि नहीं? लिखिए, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। समझा? शाबाश बहू। थैंक यू। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको। अरे भाई, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। प्लीज आप ये गलत काम करना छोड़ दीजिए और मेहनत की कमाई की रोटी खाइए, मजा आएगा। कैसी औरत है, हमसे अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ने के लिए समझा रही है। बॉस, आप अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ रहे हैं? हाँ, और देखो दया बहन, अगर आपने कोर्ट में गवाही दी तो बोलो बोलो, अगर मैंने गवाही दी तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े बस। खबरदार जो मेरे परिवार के। हेलो, क्या कहा गुंडे ने? उन्होंने कहा कि अगर गवाही दी तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन सब पर हमारी नजर रहती है। देखा बापूजी, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये गवाही की मगजमारी में। जेठिया, ऐसी बुजदिली भरी बातें मत कर। मैं बुजदिली भरी बातें नहीं कर रहा हूँ बापूजी, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ये गवाही देने के चक्कर में हॉस्पिटल में जाके दवाई खाने की नौबत आ जाएगी। तो खा लेना दवाई। लेकिन बापूजी, तू पुलिस स्टेशन गया था? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? अरे बोल भाई। उन्होंने कहा कि अक्सर गवाहों को ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ये सब धमकियां हवा में उड़ जाती है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देंगे और आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बराबर है बहू, हमें सावधान रहना होगा। जी बापूजी। क्यों? क्या क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे बुजदिली भरी बातें क्यों कर रहा है, और अभी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं बापूजी। बबूचक, वहाँ देश की बॉर्डर पे जवान के पास बंदूक होती है, फिर भी वो सावधान तो रहते ही है। बंदूक का तकिया बनाकर ऐसे घास में लेटे नहीं रहते। अरे हम गुंडों से डरते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें सावधान नहीं रहना है। जंग छिड़ गई है? मतलब ये सायरन की आवाज कहाँ से आई? ये बापूजी सायरन की पुलिस जीप है। जीप की सायरन पुलिस है। ये पुलिस के जीप की सायरन है। पुलिस की जीप यहाँ पे क्यों राउंड मार रही है?
जोनी भाई, अभी अभी पुलिस की जीप सोसाइटी में आके गई है। ठीक है, मैं वॉच रखता हूँ। अरे भाई भिड़े। अब नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे पुलिस की जीप राउंड क्यों मार के गई। मुझे मालूम है, बता रहा हूँ सुन। वो माधवी भाभी ने तुझे बताया होगा कि दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ बताया था। तो इसलिए पुलिस क्या वो राउंड मार रही है इधर। अच्छा, लेकिन जेठालाल। अरे भाई तू सवाल मत पूछ, मैं बोल रहा हूँ उतना सुनना भाई। वो अब्दुल का खास बोल देना कि गेट पे नजर रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में घुसने ही ना दे। और तू भी जरा चापती नजर रखना। अभी इसमें क्या चापली जेठालाल? अबे चापली नहीं, चापती। चापली नहीं, एग्जैक्टली क्या है चाचा जी, चापती या चापली? चापती चापती बड़े भाई, चापती नजर मतलब झांकते रहो। चल अंदर अंदर चल, अंदर चल। चल चल बाबू, चल चल। नहीं नहीं, बॉस, ये दया भी ऐसे नहीं मानेगी, क्रांतिकारी विचारों वाली लगती है। हाँ, पर है तो आखिर में भारतीय नारी ना, और हर भारतीय नारी की एक ही कमजोरी होती है, उसका पति परमेश्वर। अगर ये दया बेन सीधे तरीके से नहीं मानती है ना, तो एक प्लानिंग करो, उसके पति जेठालाल को ही किडनैप कर लो। ओके बॉस। एक बार उसका पति जेठालाल किडनैप हो गया ना, तो दया बेन जैसा हम बोलेंगे कोर्ट में पोपट की तरह बोलेगी। भारतीय नारी। चलो, पुलिस ने अपना काम शुरू कर। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, नटू काका। ओहो, बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब ठीक है। तो ठीक है, बाकी जाते समय आप एकदम टेंशन में गए थे ना, तो मेरा टेंशन बढ़ गया था कि अचानक घर में क्या हुआ होगा। जानकारी के लिए मैंने फोन किया। नहीं सब ठीक है, चलिए फोन रखिए। एक मिनट सेठ जी, ये बाघा आपसे कुछ बात करना चाहता है। हेलो सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे। ओह सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हो? हाँ। नहीं क्या है सेठ जी, आधे घंटे में पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, आप लेट मत करना, वरना 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। अरे नहीं बाघा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुँचता हूँ। कहीं बाद में पछताना ना, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है, हमको सब खबर है। हे ईश्वर, मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं कि किस्मत दे, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल जैसी किस्मत किसी को न दे। भाई मुसीबत से बचने की कोशिश भी करे तो मुसीबतें इंतजार में रहती हैं कि कब पकड़ लें। अब देखिए ना, इधर जेठालाल ने डॉन राणा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराई और डॉन राणा को पता भी चल गया कि उनके खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है। जेठालाल को यह पता नहीं है कि कितने खतरनाक गुंडे, कितने खतरनाक डॉन से उन्होंने पंगा ले लिया। लेकिन करें क्या साहब, मुसीबत तो जेठालाल के जीवन में आ ही जाती है बिना मांगे, बिल्कुल बारिश की तरह। अब इस वक्त जेठालाल का हाल यह है कि पता नहीं क्या हो, कुछ भी हो सकता है। जेठालाल को एक बड़े ऑर्डर के लिए अपनी दुकान पे जाना भी बहुत जरूरी है, और इधर डॉन ने जेठालाल को उठाने का ऑर्डर दे दिया। इन दो ऑर्डर्स के बीच में अब कितने डिसऑर्डर होते हैं ये तो भगवान जानता है, लेकिन इतनी बात तय है कि यहां जितने भी हंगामे हो, जितने भी टेंशन हो, लेकिन आपका हंसना बिल्कुल तय है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम तनाव में भी खा के जरूर देंगे। अरे नहीं बाघा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुंचता हूँ। तब तक तू एक काम कर, तो एक फूलों का गुलदस्ता और एक ठंडा मंगा के रख। नहीं सेठ जी, क्या है, बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैं ठंडा पीता हूँ तो मुझे तुरंत जुकाम हो जाता है।
अरे भाई तेरे लिए नहीं, पार्टी के लिए मंगाने की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो 200 लाख का ऑर्डर लाया ना मैं आपके लिए, तो आप खुशी खुशी मेरे लिए बुके और ठंडा मंगा रहे हो। अरे भाई तू इसी तरह बातें करते रहेगा तो मुझे दुकान आने में और लेट हो जाएगा। ये भागा भी एक नंबर का नंग है, नंग। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र। चलो दे। नहीं नहीं नहीं, आप दुकान नहीं चल सकते हैं। क्यों? अरे गुंडों की धमकी भूल गए, हमें सावधान रहना पड़ेगा ना। अरे दया तू गवाही देने वाली है, तुझे सावधान रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ पर मत कर। अरे भाई बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक बार तो मीटिंग कैंसिल की, बार बार मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। बापूजी आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। देख जेठा, तेरी पार्टी के साथ मीटिंग है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहू की चिंता भी सही है। बापूजी मैं खाली मीटिंग करके फटाफट वापस घर पे आ जाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पार्टी को घर पर ही बुला लीजिए ना। धंधा ऐसा नहीं होता दया। जेठिया तू एक काम कर भाई, मीटिंग कैंसिल कर दे। बापूजी 2 करोड़ की डील आज से चली जाएगी। अरे भाई सर सलामत तो पकड़ी 1000। हे भगवान, बापूजी को कैसे समझाऊं? हाँ अच्छा, अगर मैं ऐसे तो दुकान जा सकता हूं ना। अरे दया चिंता मत कर, गुंडों को पता भी नहीं चलेगा। जोनी भाई, मैं गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर ही हूँ। जेठालाल अब तक घर से नहीं निकला है। ठीक है, तुम उसके ऊपर ध्यान रखना, वो तुम्हारी नजर से बचना नहीं चाहिए। जैसे ही जेठालाल बाहर निकले खबर कर देना। ओके जोनी भाई। बोलिए, इसमें कोई मुझे पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? है दया? तो फिर ऐसे तो कोई नहीं पहचानेगा भाई, लेकिन तेरी आवाज से पहचान लेगा। आवाज भी बुजुर्ग जैसी रख। ये ठीक कहा आपने बापूजी, ये ठीक है। चलो जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र टप्पू। जय जिनेंद्र पापा। दया जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, संभल के जाना। कर रही है तू? अरे आपको कोई ऐसे बुला है ना तो आप देखना मत। तेरे अलावा इस नाम से मुझे और कौन बुलाता है? हाँ वो भी है। नॉनसेंस। सॉरी। ऑल बेस्ट। ठीक है। संभल के जाना। हाँ चलो भी अंदर जा। अरे बस 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 बस। अरे वाह, चलो रिक्शा कंपाउंड में मिल गई। बबीता जी, ओहो, लगता है बबीता जी मुझे ड्रेस में पहचान नहीं रही है।
ये अय्यर भाई का क्या इतना लगाव है बबीता जी के साथ? जब देखो तब साये की तरह पीछे पीछे चिपके ही रहते। रिक्शा! 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 अय्यर रिक्शा रोको ना। रिक्शा 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 अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा। आप चिंता मत कीजिए, वो रिक्शा लेके अभी आ जाएंगे चाचा जी। चाचा जी! हे भगवान, आप मुझे कोई भी मुसीबत में बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बबीता जी मुझे चाचा जी बोले, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? बबीता, वो रिक्शा वाले को मैंने बहुत आवाज दिया, लेकिन वो एकदम फालतू निकल गया। सॉरी अंकल जी। अंकल! अंकल! अंकल तुम होंगे अय्यर? अय्यर? मुझको मेरा नाम कैसे पता है? ओ! अरे मेरा नाम कैसे जानते हो? वो जेठालाल ने बताया। आप जेठा जी के चाचा जी हो? हाँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं, आप दोनों का चेहरा बहुत मिलता जुलता है। हाँ। नमस्ते चाचा जी। अरे अरे क्या कर रही है बबीता जी आप? अरे आपकी तो आवाज भी जेठा जी जैसी है। अरे बबीता जी, मैं चाचा जी नहीं, मैं जेठा जी हूँ। एक मिनट, ये पकड़िए। अरे ये तो जेठालाल है, बुढ़े के गेटअप में है। जेठालाल! क्या कर रहे हो यार भाई? जेठा जी, आप ऐसे बूढ़े के गेटअप में क्यों घूम रहे हो? सब किस्मत का खेल है बबीता जी। कोई किस्मत का खेल नहीं है बबीता। इंसान सिर्फ दो ही कारणों से गेटअप बदल कर घूमता है। एक, गलत काम किया हो उसको छुपाने के लिए, और दूसरा, किसी को पैसे देना बाकी हो तब। अय्यर भाई, आप टाइपिस्ट है ना? साइंटिस्ट। हाँ वही। तो आप संशोधन करके अपने लिए कोई ऐसा वॉशिंग मशीन बनाओ ना, जिसमें आप अपना दिमाग धो सको। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे बबीता जी कैसी बात कर रहे हैं यार भाई? 2 बार आदमी ऐसे भेष बना के घूमता है जब भी गलत धंधा किया हो या किसी का पैसा देने के बाद। ऐसे क्या बात कर रहे हैं? तो फिर जेठालाल तुम इस गेटअप में क्यों घूम रहे हो? बबीता जी, आपको तो मालूम है दया हो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ। तो चड्डी गैंग वालों ने अभी धमकी दी है कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे। तो अभी वो लोग मुझे देख ना ले, इसके लिए मैं ऐसा भेष बदल कर दुकान जा रहा हूँ। क्या मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है? जेठालाल, आई एम सॉरी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जेठा जी। एंड डोंट वरी, इस गेटअप में आपको चड्डी गैंग वाले बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। अरे बबीता जी, आप मुझे नहीं पहचान पाए तो चड्डी गैंग वाले क्या खाक पहचानेंगे? जेठालाल जल्दी निकला, तुमको लैंड हो जाएगा। ओके बबीता जी। ओके ओके ओके, सी यू। बेस्ट ऑफ लक। ओके। ओहो, बारिश चालू हो गया। रिक्शा! रिक्शा! अंदर ईस्ट। जेठालाल मुझे बेवकूफ बना रहा है। जॉनी भाई। हाँ राजा। जेठालाल अभी रिक्शा से अंधेरी ईस्ट की ओर जा रहा है। बुड्ढे के गेटअप में धोती कुर्ता और मंकी कैप पहना हुआ है। तब तो वो गांधीनगर सिग्नल पर ही मिलेगा।
रिक्शा नंबर बोल। MS02 QA 3125। ठीक है। ओके जॉनी भाई। ओ ये सेठ जी कहाँ रह गए? हाँ हेलो। हाँ सेठ जी कहाँ हो आप? मैं बस रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। जल्दी आइए सेठ जी, वो पार्टी यहाँ पे आ गई? नहीं नहीं, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। अरे उसके पहले तो मैं पहुँच जाऊंगा भाई। हाँ जल्दी आइए। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या है, रिक्शा खाली नहीं है? मैं अंदर बैठा हूँ, दिख नहीं रहा है। अरे अंकल कब से खड़े हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है, थोड़ा अर्जेंट है। अरे भाई तुमसे ज्यादा अर्जेंट मुझे है, देखो इसीलिए भगवान ने मुझे रिक्शा दिया। आप वेट करो, दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। हाँ? सब्र का फल मीठा होता है। उतरो प्लीज अंकल, आप हमें लिफ्ट दे दो ना। देखो भाई, लिफ्ट और गिफ्ट कभी जबरदस्ती नहीं मांगते। हाँ? उतरो। तो आप हमें लिफ्ट नहीं देंगे? सॉरी, उतरो। तो हम आपको लिफ्ट देते हैं। चलो भाई। नहीं नहीं चलो क्या, रुको भाई। तेरे को बोला ना चल। अरे चल भाई, इनको लेट हो रहा है, अर्जेंट है इनको। चल चल। क्या बारिश का टाइम है ना, रिक्शा नहीं मिलती है, बराबर है। तो आपने प्यार से समझाया तो समझ गया वो। अरे चलो बैठे क्या भाई, चलो जल्दी रिक्शा चालू करना भाई, चल निकल जल्दी। जा जा। भाई हाँ बोल। यहाँ पर नाकाबंदी है। अच्छा ठीक है, गाड़ी राइट से ले। सुन। हाँ भाई ठीक है भाई। भाई राह देख रहे हैं, रक्षाबंधन कभी है? राइट में ले। अच्छा आपको राइट में जाना है, मुझे लेफ्ट में जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप को उतार के फिर मैं जाऊंगा। 5 मिनट लेट, और क्या, आपको अर्जेंट है ना? एक खजूर साइड में रिक्शा रोक, चल। चलो अंकल। ओके बाय बेटा। अच्छा बैठ के पका रहा इधर। अरे 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 क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अरे मेरी बात तो सुनो, किधर लेके जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे 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 छोड़ो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बंद कर तेरी टीर। हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को जिधर लेके जा रहा है ना उधर चुपचाप चल। जब से रिक्शा से उतरा है तेरी टीर 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 चालू है। भाई रिक्शे में भी ऐसे ही था। बेटा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इस उम्र में हो जाती है बड़बड़। ये जेठालाल बस हो गया, अभी बंद कर तेरा नाटक। कौन जेठालाल? मैं जेठालाल नहीं हूँ। ये फैंसी ड्रेस, तू जेठालाल नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है, हम बनाते तेरे को। ए चलो इसका तामझाम निकालो, निकालो।
अरे बेटा क्या कर रहे हो बेटा? देखो अरे भाई 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 नहीं मैं ही हूँ जेठालाल, मैं ही हूँ। देखिए आपने मुझे पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, तो हम तो अच्छे पहचान वाले निकले। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम दोनों मेरी दुकान पे जाते हैं, ये सबको छुट्टी दे दो, उधर ज्यादा पब्लिक का जरूरत नहीं है। हम दोनों आमने सामने बैठ के शांति से बात करते हैं। उधर चाहिए तो आप थोड़ा चाय पानी पी लेना। चाय पानी पीते हैं ना? चलो भाई, किधर लेके जाना बोल रहे, लेके चलो, उठाओ, चलो चलो चलो। कौन है? कौन है? तुम दया, दोस्तों, दया भाभी जिस गति से जेठालाल को बचाने के लिए निकली है, उनके सामने मिसाइल की गति भी फीकी पड़ जाए। मासूम कबूतर से दया भाभी ने शिकारी बाज का रूप धारण कर लिया, और ये रूप धारण क्यों न करे। भारतीय नारी अपने पति को बचाने के लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकती है, और दया भाभी भी आज अपने पति को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दया भाभी एक तरफ और दूसरी तरफ जेठालाल को पकड़े हुए गुंडों की टोली। क्या होगा इसकी कल्पना करना भी लगभग असंभव है। न मैं सोच सकता हूं, न मैं कुछ जान सकता हूं अभी के इस वक्त क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तय है, एक्शन क्वीन बनी हुई दया भाभी जब इन गुंडों की टोली पे टूट पड़ेगी, तब नजारा देखने लायक होगा। भाई ये बिल्कुल अलग नजारा होगा, जो ना आपने सोचा होगा ना कभी देखा होगा। बस तैयार रहिए देखने के लिए कि दया भाभी क्या करती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ।
आप दुकान जाने के लिए घर से निकले तभी मुझे मन ही मन लग रहा था कि आज जरूर कुछ अशुभ होगा, इसलिए मैं भी आपके पीछे पीछे निकली। तू सच कह रही थी दया, मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए गुंडा भाई, अब प्लीज टप्पू के पापा को छोड़ दीजिए ना। ये क्या पतंग है जो हवा में छोड़ दे? देखो सीधी तरह से छोड़ दो वरना मुझे छुड़ाना आता है। अच्छा, तू एक अकेले औरत क्या करेगी रे? गुंडा भाई, मेरी माँ कहती है कि औरत के परिवार की बात हो तो सिर्फ अकेली औरत ही रणचंडी का रूप बन सकती है, शक्ति का रूप बन सकती है। और यहाँ तो मेरे पति की बात है, तो मैं अकेली औरत ही शक्ति का रूप हूँ। और औरत की शक्ति आपको नहीं पता। सती सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को छुड़ाकर वापस ले आई थी, फिर आप तो मामूली गुंडे हो। पूरा खानदान बोल बच्चन है। दया, ये मामूली गुंडे नहीं है, तो यहाँ क्यों आई? तू घर जा। टप्पू के पापा, तू मुझसे बहस मत कर, तू घर जा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू घर जा। अरे टप्पू के पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप यहाँ मुसीबत में हैं और मैं आपको छोड़कर घर पर चली जाऊँ? मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, तो तू हमसे मुकाबला करेगी? मुकाबले की बात तो दूर रही, आप लोग मुझसे नजर भी नहीं मिला सकते। हंसो मत, मैं आप सबको चैलेंज फेंकती हूँ। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर आप लोग बिना पलक झपकाए मुझसे नजरों से नजर मिला सके तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। लेकिन अगर मैं जीत गई तो भी मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, टप्पू के पापा को साथ लेकर। दया, ये क्या बचपना वाला खेल खेल रही है तू? टप्पू के पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट। टप्पू के पापा, आपने घड़ी पहनी है? हाँ। टाइम देखिए। अभी बजे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं, वो 1 मिनट तक का टाइम। अच्छा, तो आप सबका समय शुरू होता है अब।
मुझे, चल अभी, वो तो क्या, चल भागते हैं, चल। नहीं, एक मिनट। क्या हुआ? पर्स। अरे पर्स को मार गोली 10 पर दिलवा दूंगा, चल अभी। अरे वो मेरी माँ ने दिया है। अरे कहाँ गया? अरे ये भगवान, ये औरत भी ना, कहाँ रखी इसने पर्स? यहाँ मारा मारी करना मना है? सॉरी भाई। अरे पर्स मिल गया। मिल गई? चल 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 चल। निकल, इनको मुझे ले जाने दे। नहीं टप्पू के पापा, मैं मेरी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दया, बहस मत कर, मेरी बात मान। टप्पू के पापा प्लीज, आप मेरी बात मानना प्लीज। दया, बहुत हो गया तुम लोगों का नौटंकी, अब असली एक्शन शुरू। पर्स में आटा और डांडिया के अलावा और कुछ है? हाँ है ना। पानी का बोतल। अरे नहीं भाई, बोतल में कुछ भी हो सकता है। जॉनी भाई, ये बहुत खतरनाक औरत है और ये कुछ भी कर सकती है। नहीं आ, नहीं, अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। भागो रे। क्या है इसमें? पानी पीना है। पानी? तू क्या क्या अपने पर्स में लेके आई थी? डांडिया, पानी, आटा। आटा? दया, आटा कोई लाता है? अरे लाल मिर्ची का पाउडर लाना चाहिए ना। अरे मैं मिर्ची पाउडर ही लाने वाली थी, फिर सोचा कि मिर्ची पाउडर से तो उनकी आंखों में जलन होगी ना, इसलिए आटा लाई। तू सच में महान है दया। माँ के संस्कार। थैंक यू दया, आज तेरी वजह से मैं बच गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो मेरे पति परमेश्वर है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो प्लीज गवाही मत दे। टप्पू के पापा, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। अब आ रहे हैं आप, पूरा खेल खत्म होने के बाद। लगता है हिंदी पिक्चर बहुत देखते हैं आप। मिस्टर जेठालाल, हमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हम तुरंत चले आए। बस थोड़ी देर हो गई, गुंडे भाई लोग अब भी भाग गए। गुंडे लोग? कौन थे वो लोग? वही चड्डी गैंग वाले। मुझे किडनैप करने की कोशिश की उन लोगों ने। ओह नो, ये सब हुआ कैसे? वो मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो
वेल डन दया बहन, वेल डन। अरे क्या वेल डन? क्या कहा था आपने? आप डरिए मत, गवाही देने वालों को अक्सर ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ऐसी धमकियां हवा में उड़ जाती है। अरे ये चड्डी गैंग वाले इतने मामूली नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। आज अगर दया यहाँ वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं मैं अभी जिंदा भी होता कि नहीं। सब बोले टप्पू के पापा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें गवाही नहीं देनी है। टप्पू के पापा? नहीं दया नहीं, प्लीज, मुझे और परेशानी नहीं चाहिए। अरे मुझे तेरी चिंता हो रही है, हमारे परिवार की चिंता हो रही है। अरे आज हम लोग बच गए, लेकिन कल को दोबारा इन गुंडों ने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया तो अभी हम बच ही जाएंगे, उसकी क्या गारंटी? शांत हो जाइए जेठालाल जी, शांत हो जाइए। आज जो हादसा हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जेठालाल जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते। क्यों? अरे आपके साथ जो हादसा हुआ है उसकी FIR तो लिखानी होगी ना? नहीं लिखवानी मुझे कोई FIR। ठीक है, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूं। आप पे अभी किडनैपिंग का हादसा हुआ है। अगर आप अभी FIR नहीं लिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में लिखवा लेंगे। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। चलिए टप्पू के पापा, घर चलते हैं। हेलो मेहता साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, मैं घर पे पहुंच रहा हूँ, आप भी जल्दी मेरे घर पे पहुंचो। कौन सा मुंह लेके वापस आए तुम लोग? निकम्मे हो तुम सब के सब। रुको, यहीं मैं आता हूं अभी। क्या काम क्या है आपके ये सब आदमी? हाँ, सब खा खा के मोटे हो रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर मेरा भाई कोर्ट से नहीं छूटा ना तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर मेरा भाई वापस चाहिए, समझ गए ना? हम 5 लोग एक निहत्थे आदमी को किडनैप नहीं कर पाए हैं? बॉस, हमने जेठालाल को किडनैप किया था, तभी उसकी वाइफ ने आकर उसे छुड़ा लिया। वाइफ? बॉस, लगता है दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। तेरी भी तो बेल्ट ब्लैक है। दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। अब जरा सोच के देखो, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन कौन? कौन बताओ ना भाई। आप हो भाई, आप तो बोलते क्यों नहीं? अब अंडरवर्ल्ड को जब पता लगेगा कि राणा के आदमियों की एक वाइफ ने, मेरा मतलब है कि एक औरत ने वाट लगा दी, तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तू बता। हंसना आता है, बताओ। बॉस, वो दयाबेन बहुत डेंजरस है। वो होगी 40 किलो की, पर 440 वोल्ट की तरह डेंजरस है। उसी ने आपके साले को पकड़ा हुआ है। अचानक तूफान की तरह आई और उसने अपने पति को उठा कर ले गई। और तुम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? मेरे को किसी भी कीमत पे है मेरा साड़ा चाहिए, नहीं तो मेरी वाइफ।
लाइफ का सवाल है ना ये। अच्छा वाइफ, मतलब दया बेन ने ही मेरे साले को पकड़वाया। और दया बेन ने ही अपने पति को किडनैप का प्लान फेल करवाया। और दया बेन ही कोर्ट में जाके गवाही देगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। तो मतलब सारी मुसीबत की जड़ दया बेन है। ओके, सुनो सब के सब, 2 दिन के लिए सारे काम धंधे बंद। कोई अपने घर भी नहीं जाएगा अपने बीवी बच्चों से मिलने। एक प्लान बनाओ और दया बेन कोई किडनैप, रास्ते में कोई भी आए हटा दो। मेरे को गवाही के दिन से पहले दया बेन किडनैप चाहिए। यस बॉस। और ईब दया बेन को उसकी फैमिली के पुलिस भी नहीं बचा सकती। दोस्तों, एक नदिया ने समंदर को हिला के रख दिया है, एक चट्टान ने पर्वत का गुरूर तोड़ दिया है, हमारी दया बहन ने डॉन राणा को परेशान करके रख दिया है और डॉन राणा ने हुक्म दे दिया है दया भाभी को किडनैप करने का। दोस्तों, अब क्या होगा भाई, क्या होने वाला है? यहाँ पे डॉन राणा ने हुक्म तो दे दिया है दया भाभी को किडनैप करने का, लेकिन शायद वो एक बात भूल गया, बचपन में पढ़ी एक कहानी कि एक छोटी चींटी भी हाथी का दंभ तोड़ सकती है। लेकिन अभी स्थिति बड़ी टेंशन वाली है। क्या होगा जब डॉन राणा की पूरी गैंग पूरी तैयारी के साथ दया भाभी को किडनैप करने के लिए आएंगी? दया भाभी किडनैप होंगी या नहीं होंगी? और जब वो किडनैप कर रहे होंगे तब क्या क्या होगा? बहुत हंगामे, बहुत धमाके, बहुत टेंशन। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ और सोचिए क्या होगा किडनैपिंग में। जेठा भाई और दया भाभी पुलिस की जीप में और जेठा भाई धोती में। अरे कुछ तो कहा होगा, क्या हुआ? चाचा जी कुछ भी नहीं बोला, बस मुझे इतना सा कहा कि मेहता साहब बहुत बड़ा कांड हो गया है, आप जल्दी से घर पहुंचिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ये जेठिया भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। अरे बापूजी, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। आज जो कुछ हुआ वो इनकी वजह से हुआ। Oh my God, जेठा भाई, ये क्या हाल बना रखा है? जेठालाल, सफेद मूछें, सफेद धोती, क्या है क्या ये सब? अरे मेहता साहब, क्या है, मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी था, तो वो फोन पे धमकी आई थी ना गुंडा की। हाँ। तो बापूजी और दया मुझे दुकान जाने से रोक रहे थे, तो मैं भेष बदल का दुकान जा रहा था और रास्ते में 4-5 गुंडों ने टप्पू के पापा को उठा ले जाने की कोशिश की। क्या? हाँ? किडनैपिंग? क्या किडनैपिंग? देखा, इसलिए तुझे मना कर रहे थे हम लोग कि दुकान मत जा। लेकिन तू माना ही नहीं। बोलो, इसमें मुझे कोई पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? वही तो बापूजी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, गुंडों ने मुझे इस भेष में पहचान कैसे लिया? जेठालाल, ये गुंडे बड़े शातिर होते हैं, इनकी नजर बहुत तेज होती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ बापूजी, क्या हुआ, मैं रिक्शा में बैठकर दुकान जा रहा था, तो ये तो अच्छा हुआ कि दया वहां वक्त पे पहुंच गई, वरना अभी मैं गुंडे के अड्डे में किसी अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पड़ा होता। शाबाश बहू। हाँ दया भाभी, हमें गर्व है आप पे। आप तो वीरांगना हो। बिल्कुल। सच में दया, आज तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया है, तो वाकई में महान है। ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन
एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तूने इतने हट्टे कट्टे गुंडों को पटका कैसे? इतनी शक्ति तुझ में आई कहां से? मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। लगता है भारतीय नारी के लिए जब उसके पति की बात आती है तब मां शक्ति उसे शक्ति देती है, वरना मुझ में इतनी लड़ने की ताकत कहाँ? आपको बचाने का मनोबल और मां शक्ति की शक्ति, लगता है इन दोनों के समन्वय से गुंडे पटक गए। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते। अब मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, लेकिन इनको नहीं हो रही है ना? इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा? हाँ। आप खुद देख लीजिए, मेरा दोस्त किडनैप होते होते बचा है। आपके कहने पे दया भाभी गवाही देने को तैयार हुई, और देखिए क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हम लोग गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, ये सब अगर होगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे मेहता साहब आप। अरे जब से गवाही देने का तय किया तब से जीना आराम हो गया। अरे घर में गुंडे आ जाते हैं धमकी देने के लिए, रास्ते पे किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। पता नहीं कल क्या करेंगे। अरे चाचा जी, आई एम सॉरी, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता तो होगी ही ना भाई, जेठिया को कुछ हो जाता तो? और हम गवाही देकर अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो गवाही देने वाले परिवार के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, ये देखना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? तो बिल्कुल है चाचा जी, आइंदा से ऐसा हादसा दोबारा कभी नहीं होगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपकी परिवार की सुरक्षा को लेकर हमारी पुलिस फोर्स काफी गंभीर है। मैं आज ही गोकुलधाम सोसाइटी में 3 हवलदार राइफल के साथ तैनात कर देता हूं और मेटल डिटेक्टर का भी इंतजाम कर देता हूं। मतलब? अरे वो मॉल्स और सिनेमा घर में जाते हैं ना हम लोग, तो बाहर नहीं लगा रहता है डिटेक्टर जिसमें से होके निकलते हैं, और कोई भी मेटल की चीज हो तो आवाज करती है। हाँ, शाबाश। आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी चाकू, गन या हथियार लेकर घुस नहीं पाएगा। और अगर आप लोगों को घर से बाहर जाना है किसी जरूरी काम के लिए, तो आपके साथ 1 हवलदार रहेगा। और जेठलाल जी, आपको जब दुकान जाना हो तो आपके साथ 2 हवलदार रहेंगे। नहीं, हम लोग दुकान नहीं जाएंगे। हाँ, दुकान 2-4 दिन नटू संभाल लेगा, तू भाई घर पे सलामत रहना। अब पूरा गोकुलधाम सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर तैनात पुलिस के साथ पेट्रोलिंग जीप वायरलेस से कनेक्ट रहेगी। बस दया बहन, आप अपने गवाही के फैसले से विचलित मत होना। मेरे परिवार को इतनी कड़क सुरक्षा मिल रही है तो मैं गवाही जरूर दूंगी। थैंक यू। आज के बाद गड़ा परिवार को चड्डी गैंग से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। यस सर। कदम, यस सर, तुम गेट पे रहोगे और तुम लोग यहाँ रहोगे। यस सर। प्रॉपर वॉच रखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मुझे गड़ा परिवार के लिए टाइट सिक्योरिटी चाहिए। कदम, जीप में से मेटल डिटेक्टर निकाल लो और प्रॉपर चेक करो एक एक आदमी को। बी अलर्ट। देवा काय चाललंय काय? पहले पुलिस की जीप राउंड मारकर चली गई, अभी सोसाइटी में पुलिस का पहरा। लगता है ये दयाभाभी के गवाही का मामला काफी सीरियस हो गया है। चल लौकर करा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है? आप कौन? जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अच्छा, ये दयाबेन गड़ा जो है ना, हाँ, तो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ पता है, इसलिए उनके लिए सिक्योरिटी है। गवाही देने के लिए सिक्योरिटी? लौकर करा रे। ओहो साहब। चाय। टप्पू के पापा, हमारी सुरक्षा करने के लिए बाहर पुलिस है ना, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और पापा, अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो टप्पू को बता देना, टप्पू आपके साथ चलेगा आपकी रक्षा करने। नहीं टप्पू बेटा,
2-3 दिन के लिए पापा कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। और घर क्या, मैं तो कहती हूँ बेडरूम में ही रहेंगे। बंद। तो मम्मी, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। हम पापा को बाथरूम में बंद करके बेडरूम भी बंद कर देंगे। डबल सुरक्षा। ये अच्छा आइडिया है। क्या अच्छा आइडिया है? तू मुझे बाथरूम में बंद कर देगी? हाँ। आपकी सुरक्षा के लिए बाथरूम क्या, मैं आपको अलमारी में भी बंद कर सकती हूँ। शुक्र है अलमारी बोली, वरना मुझे लगा बाथरूम तो क्या, मैं आपको वॉश बेसिन में भी बंद कर सकती हूँ। वॉश बेसिन में कैसे बंद कर सकती हूँ? पाइप में? पाइप में तो आप आओगे भी नहीं। नटू काका, ये सेठ जी भी कमाल करते हैं। हेलो सेठ जी, 5 मिनट के 40 मिनट हो गए, कहाँ हो आप? वो बागा, मैं अब घर पर ही हूँ। हाँ, अरे लेकिन आपने तो अभी मुझे बताया रास्ते में हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। नहीं बागा, मैं निकल चुका था, रास्ते में ही था, लेकिन क्या हुआ कि अभी इसे सब बताऊंगा तो ये और नटू काका मिलके पूरे गांव में इस बात का ढंढेरा पिटेंगे। बागा दोस्त, मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या? कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है। अभी मैं पार्टी को क्या जवाब दूंगा? पार्टी के सामने मेरी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी ना सेठ जी। सेठ जी, 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ बागा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। तो सेठ जी, मैं ये डील कर लूं? हाँ कर ले बागा, मैं कहता हूँ अगर तेरे से होता है तो ये डील कर ले। अगर तूने ये डील कर दी तो मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, 2%। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, आपने मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं भी आप पे भरोसा रखकर आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। अच्छा, कैसी ऑफर? आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे चलाने दे दीजिए, और आपको महीने के कितने रुपए चाहिए वो बताइए। मैं हर महीने की पहली तारीख को आकर आपको उतने रुपए दे के जाऊंगा। ये बागा, तुझे दाढ़ी बनाने को बोला है तो सिर्फ दाढ़ी बना, फ्री में सर गंजा मत कर। तू सिर्फ डील कर, मेरी दुकान में ही संभालूंगा, समझा? ठीक है सेठ जी। एक से एक नमूने भरे है मेरी लाइफ में। घर में रहूं तो दुकान की चिंता, दुकान जाऊं तो परिवार की चिंता। समझ में नहीं आता है क्या करूं। सुंदर वीरा को बुला लूं? सुंदर वीरा अकेला पूरी चड्डी गैंग पर भारी पड़ेगा। मुझे उसी की चिंता है। मेरा भाई सुंदर ने गुस्से में आकर चड्डी गैंग के किसी आदमी को ज्यादा मार वार दिया और वो आदमी गई, उसका कुछ हो गया तो पुलिस सुंदर को अंदर डाल देगी। फिर भी अगर तुझे सुंदर को बुलाना है तो ठीक है, फोन करता हूँ मैं। ना बाबा ना, आप बराबर कह रहे हैं। सुंदर वीरा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, बालकनी में जा रहा हूँ। क्यों? वो पुलिस बराबर सुरक्षा कर रही है कि नहीं वो देखने। चेक कर। ये क्या है? चल सर, ये नल पाइप बनाने सामान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो सोसाइटी का प्लम्बर है, आने दो उसे। ठीक है, हाँ आने दीजिए, आने दीजिए। अरे जेठालाल भाई, ये सब क्या है? इतना पुलिस बंदोबस्त, इतनी टाइट सिक्योरिटी, कुछ बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है क्या? अरे बड़ा लफड़ा मतलब वो चड्डी गैंग वालों ने आज मुझे किडनैप करने की कोशिश की। कहते? किडनैप किडनैप? भाई कब, कैसे, कहाँ, क्यों? हाँ भाई बता रहा हूँ। वो क्या हुआ कि
बाप रे, जेठालाल तुम्हें तो भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई। और अभी 2 दिन दुकान मत जाओ। लड्डू काका है ना दुकान में, वो संभाल लेंगे। हाँ, वो दया और बापूजी भी यही कह। अरे पुलिस भाई, ओ गुंडा, क्या कर रहे हैं? इधर नहीं, उधर। ओ गुंडा उधर, पकड़ो उसको, भाग रहा है। कैसे? क्या? पकड़ो जल्दी, दौड़ो। साहब ऊपर रख कर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ साहब, बताइए तो सर साहब। अरे साहब क्या हुआ साहब? तो साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कहाँ जाना है? साहब एड्रेस देके बताओ। क्या? साहब कुरियर वाला हूँ साहब, कुरियर देना है। दिखा दिखा। कुरियर वाला है। अरे उसका बैग ठीक से चेक करो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। साहब मैं जाऊँ, कुरियर देना है। हाँ ठीक है, जा। ए जेठिया, क्यों खामखा सबको डरा रहा है? ये कुरियर वाला तुझे गुंडा लग रहा है? बेचारा कितना डर गया। अरे भाई पुलिस को अपना काम करने देना। जा अंदर जा, जा अंदर जा। अरे देवा, सोसाइटी में वाकई टेंशन है। हम सोसाइटी वालों को सावधान रहना पड़ेगा। बोल राजा। जोनी भाई, यहाँ पुलिस सबको सावधानी से चेक कर रही है। बहुत ही कड़क बंदोबस्त है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रहा है। ठीक है, तू नजर रख, मैं बॉस से बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ? बॉस, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। दयाबेन किडनैप हो गई? नहीं बॉस, उनके यहाँ पुलिस ने टाइट सिक्योरिटी लगा दी। हर आने वाले को मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे। तो ये सोच रहा था, मतलब तू वो नहीं सोच रहा था जो मैं सोच रहा था, है? अगर तू वो सोचेगा जो तू सोच रहा है, तो वो कब सोचेगा जो मैं सोच रहा हूं? और अगर तू वही सोचता रहा जो तू सोचता है, तो दुनिया क्या सोचेगी? इसलिए तू वो सोच जो मैं सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। क्यों? मतलब मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ? तीन दिन के बाद दयाबेन की पेशी है कोर्ट में। 3 दिन से पहले मुझे दयाबेन यहाँ चाहिए, बस। बॉस, बस! पुलिस हो या मिलिट्री, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। सुन लो सब के सब। बॉस, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। चाहिए? अच्छा, ये ले। ठीक है बॉस। वक्त कितना है? 3 दिन। बस। बॉस, अब देखो मैं क्या करता हूँ। पुलिस आपके साले को ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाएगी।
अब तू सही सोच रहा है। यहां लॉकअप में सलाखों के पीछे सड़ा डालूंगा, फांसी दिला दूंगा तुझे। बता तेरे पीछे कौन है? शाणे, गवाहों को डराते और उन्हें किडनैप करते हो। क्या है ना साहब, यहाँ से छूटना है तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। क्या यहाँ पे जमता नहीं है? क्यों? फैसिलिटी बहुत कम है। फैसिलिटी? ये क्या तेरा ससुराल है जो तुझे हर चीज की फैसिलिटी चाहिए? हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले, दया बहन गवाही देंगी और जरूर देंगी। और हम लोग छूट जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस। बता तेरे पीछे कौन है? नहीं। बता कौन है वो रिश्तेदार जो तुम्हारी मदद कर रहा है? पता लगा लो। ए शाणे, गवाहों को डराते हो ना? गवाही के बाद कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा तो 10 साल। गवाही के बाद ना, पहले गवाहों को गवाही तो देने दो। पाटिल। यस सर। अब हमें 2 काम करने हैं। सुरक्षित तरीके से दयाबेन की गवाही दिलानी है और इनकी गैंग को पकड़ना है। पाटिल, इसे इतना मारो कि ये बता दे कि इसके पीछे कौन है। साहब, मर भी जाऊंगा ना तो भी नहीं बताऊंगा। शट अप! दयाबेन गवाही देंगी और तुम्हारे लोग ना दयाबेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने दयाबेन की सुरक्षा के लिए बहुत जबरदस्त बंदोबस्त किया, समझे शाणे? डॉन राणा ने जारी कर दिया है फरमान दया भाभी को किडनैप करने का, और इस तरफ गोकुल धाम में किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद पुलिस, एक परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम एक ऐसी जगह जहां हमेशा हंसी खेलती है, जहां हमेशा ठिठोली मुस्कुराती है, एक ऐसी जगह जहां लोग आजादी से घूमते हैं। वहां अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो जाए तो रहने वालों का क्या हाल होगा आप कल्पना कीजिए। आसमान में उड़ने वाले परिंदे को अगर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। लेकिन इस वक्त सच ये है कि डॉन राणा ने कह दिया है कि दया भाभी को किडनैप किया जाए, और इधर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद तगड़ी कर दी है, बिल्कुल किले की तरह अभेद बना दिया है गोकुल धाम को। अब यहाँ क्या होने वाला है, क्या करेगा डॉन राणा दया भाभी को किडनैप करने के लिए, और क्या करेगी पुलिस उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इस बीच में आपके घरों में हंसने पे कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई सुरक्षा व्यवस्था का कानून नहीं है कि आप हंस नहीं सकते। आप हंसे, जी खोल के हंसे, ठहाके लगाएं हमारे साथ और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए क्या कदम होगा अगला डॉन राणा। क्या बताऊं माँ, वो चड्डी गैंग वाले है ना जिनको मैंने गरबा करके पकड़वाया था, हाँ, तो उनके खिलाफ गवाही देने का तय किया ना तो तुम मानोगी नहीं, वो लोगों ने आज टप्पू के पापा पर हमला कर दिया। हाँ, 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 बराबर। व्रत उपवास की वजह से टप्पू के पापा बच गए। नहीं नहीं माँ, सुंदर वीरा को मत बताना, वरना उसका खून खौल उठेगा और सब काम छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। बोलो, इतनी देर में पहली बार कुछ काम की बात की। नहीं माँ, हमला होने के बाद चड्डी गैंग वालों ने कुछ नहीं किया, न ही उनका कोई फोन आया। तू फोन रखेगी तो वो लोग फोन कर पाएंगे ना। क्या? चलो अभी माँ को काम होगा, वो तो बेचारी बोलेगी नहीं, तू तो समझ। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, जेठा जी। बबीता जी, मधु भाभी, आइए मधु भाभी। और अरे विजय,
यार भाई आओ 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 पोपटलाल आओ आओ छोटी आओ। आइए आइए। बापूजी आप और टप्पू इन सब के साथ कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं और टप्पू तो अपने कमरे से आए, रास्ते में डोरबेल बजी तो दरवाजा खोला तो ये लोग आए। आइए आइए चाचा जी, आओ बैठो। आइए आइए बैठिए बैठिए। बैठो 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 सोडी। बैठ बैठ। क्या बात है, सब लोग अचानक? चाचा जी हमें पता चला भाई जेठालाल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हो ना खरंच, जेठाभाई सच में किडनैप हो जाते तो? तो जेठालाल इस वक्त यहाँ पर नहीं होता। तू तो ऐसा ही सोच हयरड़ी। दया भाभी आप बहुत बहादुर हो। थैंक यू। सीता भाई अच्छा हुआ आप बच गए। मैंने सुना है किडनैपर लोग किडनैप करने के बाद खाना भी नहीं देते। ओ जेठापरा कमाल करते हो यार। वो कमीने घर पे आए और तुमने हम लोगों को बताया ही नहीं। और मेरे को बताना था, मैं उन बदमाशों को तुम्हारी बालकनी में उल्टा लटका देता और छड़ता नहीं मैं उनको। अरे बापूजी बैठ संभालो। शांति रख भाई। भाई मैं उन चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। समझते क्या अपने आप को? उन पर रिसर्च करके एक ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे नहीं भाई पोपट प्लीज अभी कुछ मत लिखना, अभी पहले ये गवाही हो जाने दो भाई, तब तक हम सबको शांति रखनी है। प्लीज घी में आग मत डालो। नहीं जेठालाल आग में घी मत डालो। हाँ वही भाई वही। जेठा भाई ये गलत बात है। ये सारी बातें हमें बड़े मास्टर से पता चली हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबत आ गई और हमें बताया भी नहीं। क्या बताऊं आतिफ भाई, सब कुछ एकदम इतना जल्दी हो रहा था कि मैं एकदम डर गया। बौखला गया था। बौखला गया था मतलब? डर गया भाई। हाँ एक मिनट अय्यर पोपटलाल, एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी बबीता जी आप जरा प्लीज यहाँ आएंगी। हाँ। जेठालाल तुम जरा दया भाभी के पास। चाचा जी टप्पू आप भी जरा यहाँ पे। हाँ। हाँ अभी ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सबकी ओर से देशभक्त गड़ा परिवार को सलाम करता हूं। देशभक्त गड्ढा फैमिली को हम सबका सलाम। और परिवार पर संकट होने के बावजूद भी दया भाभी गुंडों के खिलाफ गवाही देगी और इस बात का उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और हो गया। अरे जेठा भरा अब तुझे फिक्र ना करो। अब पुलिस भरा के साथ ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गड्ढा फैमिली की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। थैंक यू सोडी। वेलकम वेलकम ऑलवेज। दया भाभी हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ आने दीजिए उन गुंडों को। गड़ा परिवार का सामना करने से पहले हम गोकुलधाम वासियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें पता चलेगा गड़ा परिवार कितना बड़ा परिवार है। वाह वाह बिल्कुल क्या बात है आदिल। पुलिस और मेरे परिवार के साथ साथ आप सब लोगों का भी मुझे साथ है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबको थैंक यू। अरे दया भाभी। अरे जेठालाल हम सब लोग सोसाइटी में ही है, तुम बिल्कुल भी बौखलाना मत। तो चलो हम चलते हैं। चलो ध्यान रखना भाई, जेठालाल आराम से। आइए थैंक यू सोडी भाई। भाई तो कुछ लिखना मत। नहीं लिखूंगा, चिंता प्लीज भाई खाने पीने का ध्यान। आज हाँ ओके ओके चलो ओके भिड़े। हाँ थैंक यू। दरवाजा ले लो।
सोसाइटी वालों को हमारी कितनी चिंता है। भगवान करे इन पर हमारी जैसी मुसीबत कभी ना आए। हेलो हेलो सेठ जी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बाघा। सेठ जी, आपको याद है ना? क्या? ले, मतलब आप भूल गए? किसकी क्या बात कर रहा है तू? क्या क्या भूल गया मैं? ओ, मतलब मुझे आपको पहले से सब याद दिलाना पड़ेगा। याद कीजिए सेठ जी, आज सुबह की बात है। आप दुकान में थे, फिर मैं दुकान में आया था। हाँ तो? आपके लिए बहुत बड़ा काम लाया था। हाँ भाई, तू 200 लाख का काम मेरे लिए लाया था, तो उसका क्या? यही कि आपको फिर किसी काम से घर जाना पड़ा था और आपने कहा था कि बाघा ये डील तू ही कर डाल। हाँ तो? क्या तो? तू क्या मुझे क्या याद दिलाना चाहता है? मैं क्या भूल गया हूँ? यही सब। ये सब तो मुझे याद है। अच्छा? हाँ। तो फिर क्या याद नहीं है? हाँ? क्या बोल रहा है तू? अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, वो डील का क्या हुआ? हाँ सेठ जी, पार्टी ने कहा कि जिस सेठ जी को डील में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सेठ जी में हमको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे पार्टी को समझाना था ना कि। समझाया ना सेठ जी, मैंने उनसे कहा ऐसी छोटी मोटी डील के लिए हमारे सेठ जी दुकान पे नहीं आते। क्या? हाँ, मैंने कहा डील करनी है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। अरे तू पागल हो गया है बाघा? अरे पार्टी से कोई ऐसे बात करता है, पूरी मार्केट में नाम खराब करेगा तू मेरा। अरे सेठ जी, आपने क्या मुझे बुद्धू समझा है? मैं पार्टी से ऐसे बात करूंगा? सेठ जी, डील हो गई है। क्या? अरे भाई, तो क्यों खामखा तो मुझे टेंशन दे रहा था? सेठ जी, जिंदगी का एक परम सत्य है, अगर हमें सीधी खुशी मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, अगर हम बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाएं तो हमें कुछ होता है? नहीं ना। लेकिन उसी 10वीं मंजिल पर अगर हम सीढ़ियां चढ़कर जाएं और ऊपर पहुंचने के बाद, थकने के बाद जब मुंह से हाश ऐसा होता है ना, तो उसकी खुशी लिफ्ट में जाने से ज्यादा होती है कि नहीं? अरे ओ संत बाघा बापू, यहाँ सुबह से दिमाग में तबले बज रहे हैं, आप उसमें और ढोल मत बजाइए। सेठ जी, अब आप खुश हो के नहीं? हाँ हुई भाई हुई। तो सेठ जी, मेरे एक्स्ट्रा 2% पक्के ना? पक्का पक्का, लेकिन माल की डिलीवरी हो जाने के बाद और पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद, ठीक है? ठीक है। ओके चलो। सेठ जी, इतनी बड़ी डील करने का काम तो मैंने कर लिया, लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम करना है। कौन सा? डील के एग्रीमेंट पेपर पे आपको साइन करनी है, उसके बाद ही हमें एडवांस पेमेंट मिलेगा। हाँ, नहीं अच्छा, एग्रीमेंट तो होना चाहिए भाई, बराबर है। तो एक काम कर, दुकान बंद करने के बाद तो नट्टू काका यहाँ घर पे आ जाओ, एग्रीमेंट के कागज लेके, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है सेठ जी। बाबूजी, पाई लगो बाबूजी। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या हुआ क्या? जिस 2 करोड़ की डील के लिए मैं कह रहा था ना, मुझे दुकान जाना, वो डील बाघा ने कर दी। अरे वाह, ये बाघा दिखता बाघा है, लेकिन है होशियार नहीं। चलो, ये टेंशन में एक काम तो अच्छा हुआ। तो फिर चलो हम सब मिलके एक और अच्छा काम करते हैं। कौन सा दादाजी? अरे खाना खा लेते हैं, भूख नहीं लगी है? लोगी ने दादाजी बहुत लगी है। चलो 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 चलो। आइए बाबू, चल। अरे बाघा, इधर नाकाबंदी है क्या? शायद यहाँ पुलिस चौकी खुली है। आओ देखते हैं। आइए। रुको, और चेक करें ना। हो साहब। ये क्या है? ये टेस्टर है। और ये क्या है? ये एक मिनट। ये स्क्रू ड्राइवर है। ये चिमटी है। और ये सब क्या है? ये सब मेरे हथियार है। हाँ?
जाना है? हमारे सेठ जी के घर। कौन सेठ जी? देखिए। 1 मिनट नट्टू काका, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप हमें ये सब पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ और बगैर पासपोर्ट के देश के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। अरे तू का वेड़ा साला इसका है? हाँ? वो तो जैसी जिसकी सोच। हाँ क्या? नहीं, ये मेरा हक है। ए हक वाले, सीधे सीधे बता कहाँ जाना है, दिमाग खराब मत कर। चाचा, आप बताओ किधर जाना है? अरे जेठालाल सेठ जी के घर। जेठालाल गड़ा है, वो हमारे सेठ जी हैं। अच्छा ठीक है, ये सब हथियार यहाँ छोड़ो, यांना घेऊन जा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हथियार मेरी रोजी रोटी है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और अपनी रोजी रोटी के बगैर कहीं भी नहीं जाता। अरे भाई जैसा बोला वैसा करना, ये तो बाहर जाओ। अरे लेकिन हम तो जेठा सेठ के घर के आदमी हैं। ये क्या तुम्हारे सर पे लिखा है क्या? मुझे एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी गुंडे का पीछा कर रहे हो और अगर आपसे कोई कहे कि गन मत लेके जाओ, तो क्या आप जाएंगे? नहीं। तो मैं भी अपने हथियार छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वेड़िया, आता फटके खाशीला? ओ बच्चो, ओ पुलिस प्राजी, ओ ये अपने नट्टू काका और बागा है जी। और जेठा प्रा की दुकान पे काम करते हैं, उनके बड़े खास बंदे हैं। आने दो जी, आने दो इनको। ओके। क्या हो? बारिश में फोन ही नहीं लगते। किसको फोन कर रहे हैं? नट्टू काका को। पहुंचे नहीं अभी तक। अरे बारिश का टाइम है, देर हो जाती है, अभी आ जाएंगे। लगा। हेलो नट्टू काका, कहाँ पहुँचे? आपके घर पर सेठ जी। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू जी। सेठ जी जय जिनेंद्र। हाँ बैठो बैठो। आइए आइए। बस खाली आइए। अरे सेठानी जी 2 करोड़ की डील हुई है। हमें तो लगा कि आप हमारा स्वागत मिठाई से करेंगी। हाँ, तो मैं अभी गर्मा गर्म घी से लथपथ लापसी बना कर लाती हूँ। सेठानी जी रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मिठाई अपने साथ लेकर ही आए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये लीजिए सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। पहले बापूजी को दीजिए। अरे हाँ, लीजिए बापूजी। हाँ। नट्टू काका आप लीजिए। अरे सेठ जी। नहीं, अरे आप बुजुर्ग, आप लीजिए। बोगा। अब आप लीजिए। बागा, टेक साइन प्लीज। यस नट्टू काका। सेठ जी, ये एग्रीमेंट के पेपर्स है। हाँ। जरा साइन कर दीजिए। जहाँ जहाँ साइन करनी है वहाँ चौकड़ी मारी है। अच्छा, ला पेन। ये लीजिए। क्या बात है सेठ जी? क्या? नहीं, 2 करोड़ की डील फाइनल हुई है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुशी हूँ भाई। यू आर रॉन्ग सेठ जी। बागा इज राइट। मैं भी कब से देख रहा हूँ आप कुछ ऑफसेट लग रहे हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं क्या, कुछ तो है। नहीं बापूजी? हाँ, दरअसल बात ये है कि ओह सेठ जी, आप लोगों पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। सेठ जी, अब मैं समझा कि 200 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन सेठानी जी, आपने हमेशा की तरह जबरदस्त बहादुरी दिखाई। अरे मेरी दया तो है ही बहादुर। अच्छा सेठ जी, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं कल दुकान आता हूँ, फिर सब माल की डिलीवरी कैसे क्या करेंगे वो सब देख लेंगे। बेटा तुझे बोला है ना 2-3 दिन दुकान नहीं जाना है, नट्टू दुकान संभालेगा। बापू जी 2-3 दिन मैं घर में क्या करूँगा?
नहीं नहीं सेठ जी, बापूजी सही कह रहे हैं। ये 2-3 दिन आपको दुकान पर आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ नट्टू काका, साथ में पुलिस भी रहेगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सेठ जी, दुकान के बाहर अगर पुलिस खड़ी रहेगी तो लोगों को लगेगा कि दुकान में कोई लफड़ा है, तो आने वाले ग्राहक भी चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना और किसी अनजान आदमी को दुकान में घुसने ही मत देना। सेठ जी, ग्राहक तो सारे अनजान ही होते हैं। मतलब जरा ध्यान रखना भाई। सेठ जी, अब दुकान की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं और नट्टू काका दुकान की सब चीज बेच देंगे, पूरी दुकान साफ कर देंगे। क्या मतलब दुकान का सारा माल बेच के दुकान का सेल बढ़ा देंगे? हाँ सेठ जी, और सेठ जी मैं तो कुश्ती चैंपियन भी हूँ। तो उससे क्या दुकान का सेल बढ़ जाएगा? नहीं सेठ जी, मतलब अगर कोई गुंडा दुकान में आया तो उसे 2 मिनट में पटक दूंगा। अरे भाई, गुंडा दुकान में आएगा तो कुश्ती के लिए ललकारेगा नहीं, सीधा गोली चलाएगा। चलो हम चलते हैं। अच्छा बापूजी, चल भागा। 1 मिनट, ये थैली में क्या है? एग्रीमेंट। तो ये क्या है? एग्रीमेंट। बाघा, जरा ध्यान रखा कर, काम के कागजात है बेटा। सॉरी नट्टू काका। अच्छा पेन ले ले तेरी। हाँ पेन तो तो पेन लेते समय तुझे फाइल ले लेनी चाहिए थी। लेकिन नट्टू काका तो अभी बात कुछ अलग आई। क्या बात है? बहाना मत बना। क्या बात है? बहुत नींद आ रही है? नहीं, सो जाओ सो जाओ। लोरी सुना दूं मैं? नहीं। वाह राणा साहब वाह। वहां मेरा भाई गणिया पुलिस लॉकअप में बंद है, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और आपको सोना है। नहीं, मैं सो थोड़ी रहा था। मैं तो ऐसे ही बैठा था तो थकावट में क्या पीठ दर्द हो गई थी ना, तो बैलेंस बिगड़ गया, तो हल्का सा टेढ़ा हो गया बस। टच भी नहीं किया मैं कसम से बेड को, मेरा पीठ। नहीं, भाई तो मेरा है ना, आपको क्या? नहीं, मेरा भी तो साड़ा है ना। तू ऐसे क्या बात करती है? तू देख सुन, तू एक काम कर लंबा डार्लिंग। तू डार्लिंग? मुझे डार्लिंग मत बोलना। तो क्या चुड़ैल बोलूं? क्या? नहीं मतलब क्या बोलूं बता। तू कभी तो मेरे साथ बैठ के प्यार से तो शब्द मतलब शांति से बात करते हैं ना, थोड़ा आ जाना। बात? हाँ बात करनी है आपको मुझसे? मर्जी है, मतलब अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम बात तभी करेंगे जब मेरा भाई छूट कर आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, छूटेगा, वो छूटेगा नहीं तो फिर कहाँ जाएगा? छूटेगा नहीं तो छूटना पड़ेगा उसको, नहीं तो ये औरत मेरी बैंड बजा देगी। बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं। नहीं, जब तक दया बहन को किडनैप नहीं कर लेता मैं नहीं सोऊंगा। दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब है। चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली डरती है कुत्ते से, कुत्ता डरता है आदमी से, और आदमी डरता है अपनी बीवी से। साहब, दुनिया का कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसे बीवी की शरण में आना ही पड़ता है। कितनी ही ताकत आपके पास क्यों ना हो, कितना ही भय लोगों में आपके प्रति क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी पत्नी के सामने तो डर ही जाते हैं साहब। और कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी हार जाए, लेकिन पत्नी के सामने नहीं हार सकता। यही हुआ है। अब डॉन राणा की पत्नी ने उसे कह दिया है कि भाई ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और डॉन राणा भी भयभीत है। वो डॉन जिसने गढ़ा परिवार को भय दिया, स्वयं भयभीत है। देखते हैं कि पत्नी के इस दबाव के आगे डॉन क्या कदम उठाता है, क्या क्या हंगामे होते हैं। लेकिन एक बात तय है साहब, आपके जीवन में डर का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपके साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां सिर्फ एक चीज है, हंसी और खुशी। तो खुश रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कि आखिर डॉन राणा अब क्या कदम उठाएगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.